सी CBSE क्लास 9 एक्सरसाइज 13.5, ठीक है। 13.4 तो कर चुके हैं, ये 13.5 है, इसमें वॉल्यूम के ऊपर है ये एक्सरसाइज। तो कुछ फॉर्मूला जो यूज होगा, वॉल्यूम डिफाइंड एज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये एक फॉर्मूला है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का एज इंटू एज, मतलब ए क्यूब भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल एक्सरसाइज है, वॉल्यूम्स के दो फॉर्मूला यूज करके हुए सम्स करने हैं, ठीक है। Suppose first question is there. A matchbox measures 4 cm 2.5 into 1.1. What will the volume of packet containing 12 such boxes? A matchbox measures 4, 2.5 and 1.5. One वाला 13.51. लेंथ ऑफ मैच बॉक्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या में तो पूरा लिखना है। लेंथ ऑफ मैच बॉक्स इक्वल एल मतलब लेंथ, ठीक है। लेंथ ऑफ मैच बॉक्स इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। लेंथ 4 सेंटीमीटर है, ब्रेथ होगा 2.5 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। अब क्या है, मैच बॉक्स किस शेप में है? क्यूबॉइड का शेप में, क्यूब नहीं, क्यूबॉइड शेप में होता है मैच बॉक्स, ठीक है। मैच बॉक्स हो गया या फिर ये डस्टर हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, क्यूबॉइड शेप है, ठीक है। डाइस जो लूडो का डाइस वो क्यूब शेप है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, वॉल्यूम ऑफ क्या था फॉर्मूला? एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। एल इंटू बी इंटू एच। तो वॉल्यूम फॉर्मूला एल इंटू बी इंटू एच है। एल बी एच यूनिट सेम है तो मल्टीप्लाई कर सकते, यूनिट अलग होता तो यूनिट सबका सेम करके फिर मल्टीप्लाई करना होता। तो फॉर्मूला लिखते नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। एल इंटू बी इंटू एच मतलब 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5, ठीक है। 4 इंटू 1.5 अगर मैं करता हूँ तो आएगा 6.0, मतलब 6 और फिर 2.5 से मल्टीप्लाई कर देते 6 33 6 12 13 14 15.0, तो ये आएगा वॉल्यूम 15 cm क्यूब, ठीक है। एक बॉक्स का वॉल्यूम क्वेश्चन में पूछा है, अगर उसी तरीके 12 सच बॉक्सेस, ये तो एक मैच बॉक्स का इतना वॉल्यूम आया। अगर सपोज ऐसा ही मैच बॉक्स 12 ठो है, ठीक है, 12 बॉक्सेस आर देयर, व्हाट विल बी द volume of packet containing 12 such boxes? तो volume of packet containing 12 such boxes, ठीक है। एक बॉक्स में एक बॉक्स का वॉल्यूम है, एक मैच बॉक्स का, ठीक है, माचिस का डिब्बा का वॉल्यूम है 15। अगर पूछा है कि एक पैकेट है जिसमें 12 ठो इतने बॉक्सेस है, 12 ठो मैच बॉक्सेस है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? एक का वैल्यू हमें पता है 15, कितना का पूछा है? 12 का। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, 12 इंटू 15, इफ यू मल्टीप्लाई 60 180 आएगा शायद, 180 cm क्यूब, ठीक है। ये फर्स्ट का क्वेश्चन, ठीक है। एक्सरसाइज 13.5। नेक्स्ट सम देखो 13.5 का, ठीक है। नंबर 2 सम, एक क्यूबॉडिकल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5। हम लोग कौन सा कर रहे हैं? क्लास 9 CBSE का जो बुक है, ठीक है, एक्सरसाइज 13.5, ठीक है। 13.5 का 1 हो गया। नंबर 2 सम कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 2 सम में क्या बोला है? क्यूबॉडिकल वाटर टैंक, ठीक है, 6 मीटर लॉन्ग है, तो लेंथ है वाटर टैंक क्यूबॉइड शेप में जो है, ठीक है, उसका लेंथ है कितना? 6 मीटर, ठीक है। क्यूबॉइड और क्यूब शेप तो क्लियर है ना, क्यूबॉइड शेप बेसिकली ऐसा क्यूबॉइड, और क्यूब स्क्वायर का जैसा 3D डायमेंशन, कुछ इस तरह ये क्यूब, ठीक है, ये क्यूबॉइड और क्यूब, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? क्यूबॉडिकल वाटर टैंक, इस शेप में एक वाटर टैंक है क्यूबॉडिकल, ठीक है। तो उसका लेंथ दिया हुआ है 6 मीटर, लेंथ आई रोट 6 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 5 मीटर, ब्रेथ 5 मीटर, और हाइट डीप दिया है, डीप मतलब यहाँ पर हाइट दे मीन हाइट 4.5 मीटर, ठीक है। 6 मीटर लेंथ है, ब्रेथ 5 मीटर है,
और डेप्थ लिखा, डेप्थ मतलब यहाँ पर हाइट है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, कितना वाटर वो होल्ड कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही बोल दिया वॉल्यूम डिफाइंस द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट, अगर वो सॉलिड हुआ तो, और अगर वो हॉलो हुआ तो कैपेसिटी, कैपेसिटी वो लिक्विड या व्हाटएवर थिंग इट कैन स्टोर, ठीक है। यहाँ पर कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक पूछा, तो कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का क्यूब, क्योंकि क्यूबॉइड शेप में है वाटर टैंक, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक फॉर्मूला होगा L into B into H, L into B into H। L है 6, B है 5, 6, 5, 4.5, ठीक है। 6 5 is 30, 30 into 4.5, 0 0 3 5 15, 1 12 13 0 135 पॉइंट, मतलब 135 आ रहा है, 135 मीटर क्यूब, ठीक है। ये आया कैपेसिटी वाटर टैंक का, ठीक है। नाउ दे हैव आस्क्ड इन लीटर्स, हाउ मेनी लीटर्स, हम लोगों ने आंसर पूछा लीटर में बताइए कितना लीटर ऑफ वाटर स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट भी दिया हुआ है, 1 मीटर क्यूब का वैल्यू होता है 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब का वैल्यू कितना होता है, और यहाँ पर वाटर टैंक का कैपेसिटी कितना आया 135 मीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना 1000 लीटर, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब को इतना, तो मैं इतना का निकालना है ना, इतना मतलब कितना लीटर होगा, तो एक का वैल्यू 1000 है, तो इतना कितना मल्टीप्लाई होगा 135 इंटू 1000, ओके। तो क्या आएगा 135 और 3 जीरो इज इक्वल टू लीटर, मतलब 1,35,000 लीटर वो वाटर टैंक स्टोर कर सकता है वाटर, ठीक है। सम नंबर 2, डन। Next sum, number 3, cuboidal vessel is 10 meter long and 8 meter wide, ठीक है। नंबर 3 सम में 13.5 का नंबर 3 सम, a cuboidal vessel is 10 meter long and 8 meter wide, तो लेंथ यहाँ कितना है वेसल का 10 मीटर, और वाइड मतलब ब्रेथ हो गया, ब्रेथ है 8 मीटर, ठीक है। how high must it be made to hold 380 cubic meters of liquid, कैपेसिटी ऑफ वेसल दिया हुआ है, कैपेसिटी ऑफ वेसल है, कैपेसिटी ऑफ वेसल इज 380 क्यूबिक मीटर्स, 380 मीटर क्यूब ऐसे, ठीक है 380। और हाइट नहीं दी इस सम में, क्या है नंबर 3 के सम में एक वेसल है जिसका लेंथ इतना है, ब्रेथ इतना है, हाइट नहीं दिया हुआ है, और उस वेसल का कैपेसिटी मतलब कितना लिक्विड वाटर, कितना लिक्विड स्टोर कर सकता है, वो है 380, कितना, ठीक है। मुझे इस सम में क्या निकालना है, हाइट, क्या निकालना है, हाइट ऑफ द वेसल, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडिकल वेसल का फॉर्मूला तो पता है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। तो कैपेसिटी ऑफ वेसल की जगह वो फॉर्मूला क्या था, कैपेसिटी इक्वल टू L इंटू B इंटू H, वो फॉर्मूला होगा। कैपेसिटी तो दिया हुआ है ना, कितना है 380, लेंथ कितना है 10, ब्रेथ कितना है 8, हाइट नहीं दिया हुआ है, H होगा, ठीक है। नहीं दिया है उसको जगह वही अल्फाबेट लिख देते हैं H, ठीक है। 10 8 से 80 होगा, 380 इज इक्वल टू 80H, ठीक है, 80 into H 80H। रिवर्स कर देते हैं साइड, तो ये हो जाएगा 80H इज इक्वल टू 380, ठीक है। साइड जस्ट रिवर्स कर दिया। अब यहाँ पर करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 380, ठीक है 380, तो यहाँ पर 80 मल्टीप्लाई फॉर्म उधर जाएगा तो H इज इक्वल टू 380 बाई 80, ओके। कट कट क्या आया 38 बाई 8, 38 बाई 8 को अगर डिवाइड करेंगे यहाँ पर 38 को 8 से, 8 4 is 32, 8 minus 2 6.0, 8 7 is 56, 4 पॉइंट है, एक जीरो आ सकता है, 8 5 is 40, कितना आया 4.75। तो हाइट कितना होगा वेसल का 4.75, ठीक है। हाइट ऑफ द वेसल इज इक्वल टू 4.75। क्लोज हो गया। तो 3 नंबर सम के बाद हम लोग आएंगे 4 नंबर, ठीक है 13.5 का 4 नंबर, ठीक है। क्या लिखा हुआ है 4 में, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ 30 पर मीटर क्यूब। एक पिट,
ठीक है, एक हॉलो स्ट्रक्चर जमीन में एक पिट डिग करना है सपोज वेल के लिए, ठीक है। तो वो पिट का लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, ठीक है, एक पिट, ठीक है। तो लेंथ है सपोज एल, नहीं लिखोगे एग्जाम में पूरा लिखना होगा, लेंथ ऑफ पिट, ब्रेथ ऑफ पिट ऐसे करके, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेंथ है कितना पिट का 8 मीटर, ब्रेथ है 6 मीटर, हाइट है 3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए क्यूबॉइडल पिट एट द रेट ऑफ 30 पर मीटर क्यूब। ये तो सबसे पहले निकालते हैं वॉल्यूम, कितना स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है, वो पिट सॉइल में कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट, क्यूबॉइडल पिट फॉर्मूला वही है, L इंटू बी इंटू एच। L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। एक मिनट रुको, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो L है 8 इंटू 6 इंटू 3, 8 इंटू 6 इंटू 3, ठीक है। 8 6 48, 48 इंटू 3, 3 8 24, 2 3 4 12 13 14 144। तो आया 144 मीटर क्यूब, ठीक है। ये उतना स्पेस वो पिट ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, वॉल्यूम। फिर क्या पूछा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग। अब कॉस्ट कितना पैसा लगेगा वो पिट को डिग करने के लिए, कॉस्ट ऑफ डिगिंग, कॉस्ट ऑफ डिगिंग पूछा इस समय, कॉस्ट ऑफ डिगिंग। कॉस्ट ऑफ डिगिंग पूछा है, क्या कॉस्ट ऑफ डिगिंग। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग कैसे यहाँ दिया है, 30 मीटर क्यूब लगेगा, ठीक है। अगर 1 मीटर क्यूब अगर डिगिंग करेंगे तो ₹30 देना होगा, ठीक है। 1 मीटर क्यूब का वैल्यू यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन है, 1 मीटर क्यूब अगर मैं डिग करता हूँ तो रुपीस कितना 30 मुझे देना होगा, ठीक है। 1 मीटर क्यूब का रुपीस है 30, मुझे कितना मीटर क्यूब का पिट को डिग करना है 144 का, एक का वैल्यू है 30, मुझे इतना का करवाना है, क्या करेंगे, हाँ मल्टीप्लाई, एक का वैल्यू 30, 144 मीटर क्यूब का निकालना है, 144 इंटू 30, मुझे मिल जाएगा टोटल कॉस्ट कितना लगेगा पिट को डिग करने के लिए। तो 144,352 3 4 12 1 3 4 12 13 1 3 1 3 4 3 2 और एक 0, मतलब ₹4,320 I need to dig a pit of 144 मीटर क्यूब। सम नंबर 5, ठीक है, मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन कॉपी कर दिया है, ठीक है। 5 नंबर सम क्या बोला है क्वेश्चन में, कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक, इट्स लेंथ एंड डेप्थ रेस्पेक्टिवली 2.5 मीटर एंड 10 मीटर। एक क्यूबॉइडल टैंक का कैपेसिटी है 50,000 लीटर, ठीक है, 50,000 लीटर उसका कैपेसिटी, उतना वो लीटर वाटर स्टोर कर सकता है। अब मैंने क्या किया, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दी, फॉर्मूला था ना 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। तो मीटर क्यूब से 1000 में अगर जाना, लीटर में जाना होता तो इंटू करते थे, लीटर से वापस मीटर क्यूब में जब आना है तो क्या करेंगे, डिवाइड, मतलब 50,000 बाई 1000 डिवाइड किया कितना है 50 मीटर क्यूब, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक आया कितना 50 मीटर क्यूब, ठीक है। अब कैपेसिटी इतना है, ठीक है। उस टैंक का लेंथ दिया हुआ सम में 2.5 और हाइट दिया 10 मीटर, ब्रेथ नहीं दिया हुआ, ब्रेथ ही निकालना है हमें सम, ठीक है। तो मैं कैपेसिटी का फॉर्मूला लिख सकता हूँ, कैपेसिटी ऑफ टैंक का फॉर्मूला क्या होगा, कैपेसिटी ऑफ टैंक का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच होगा, क्यूबॉइडल शेप है, L इंटू बी, फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, फॉर्मूला तो याद होगा, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो L यहाँ पर है 2.5, L है 2.5, ब्रेथ नहीं दिया है तो B, हाइट दिया हुआ है, हाइट है 10, तो 10, ठीक है। कैपेसिटी कितना है, कैपेसिटी में ये यूनिट लिखूंगा, लीटर वाला नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मीटर वाले दिया हुआ, मीटर मीटर मीटर, तो इसलिए मैं कैपेसिटी किस में लिखूंगा, ये वाला 50 मीटर के, मतलब 50, यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा 2.5 इंटू 25 मल्टीप्लाई, आई विल गेट 25 इंटू बी, ठीक है। अब ऑपोजिट अगर कर देंगे तो ये आएगा कुछ 25b इज इक्वल टू 50, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड, तो b इज इक्वल टू 50 बाई 25 इज इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है। तो जो क्यूबॉइडल टैंक है उसका ब्रेथ कितना होगा 2 मीटर, ओके। दिस वाज सम नंबर 5। हो गया, नंबर 6 सम, ठीक है, एक्सरसाइज 13.5 नंबर 6 सम। इस समय क्या दिया हुआ है, ए विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 4000, ठीक है।
विलेज का पॉपुलेशन है 4000, ठीक है। 6 नंबर सम, पॉपुलेशन कितना है 4000, 4000 लोग विलेज में रहते हैं, ठीक है। 4000, 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे, उस विलेज के लोग 150 लीटर पर डे, मतलब एवरी पर्सन नीड्स 150 liters of water per day, 150 liters of water per day, ठीक है। कितने लोग हैं 4000, 4000, हर पर्सन को 150 लीटर चाहिए पर डे, ठीक है। 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे, ठीक है। तो अगर कैलकुलेट किया जाए टोटल कितना वाटर लगेगा उस पॉपुलेशन को एक दिन में, एक आदमी को इतना लगेगा, तो 4000 लोग को कितना लगेगा वो निकाल देते हैं। वाटर नीडेड पर डे बाई 4000 पीपल, ठीक है। वाटर नीडेड बाई 4000 पीपल पर डे कितना हो जाएगा, एक को 150 लगेगा, 4000 का निकालना है, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, 4000 इंटू 150, ठीक है। 15 4 से 60, 3 और 1 4 0 लीटर्स, मतलब 6 लाख लीटर, 6 लाख लीटर्स ऑफ वाटर दे विल नीड, ठीक है। 6 लाख लीटर वाटर उनको चाहिए, ठीक है। वो विलेज को एक दिन में इतना लीटर पानी उस विलेज को चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आगे दिया है, इट हैज अ टैंक मेजरिंग दिस फॉर हाउ मेनी डेज, यस। उस विलेज में एक टैंक है, ठीक है। उसका टैंक का मेजर दिया हुआ है, 20 मीटर लेंथ है, ब्रेथ है 15 मीटर और हाइट है 6 मीटर, ठीक है। सबसे पहले ये जो लीटर में दिया ना, इसको मैं मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं। मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने का वही फॉर्मूला था ना, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। हाँ, तो लीटर से मीटर क्यूब में जाएंगे तो क्या करते हैं, डिवाइड, और यहाँ से इधर जाते हैं तो इनटू, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाएंगे डिवाइड, मतलब ये 6 लाख लीटर को डिवाइड करेंगे जब 1000 से, क्या बचा 600 मीटर क्यूब, 600 मीटर क्यूब। इसको नोट कर लो, ठीक है। ये फर्स्ट पोर्शन, इसके बाद भी है, सम कंटिन्यू होगा। 600 मीटर क्यूब वाटर उस विलेज को चाहिए एक दिन में, 600 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज नीडेड बाय द विलेज पर डे, ठीक है। हाँ, तो विलेज पीपल को एक दिन में कितना वाटर चाहिए था, कितना था बचा हुआ 600 मीटर क्यूब, ठीक है। 4000 पॉपुलेशन का जो विलेज है उसमें एक दिन में कितना वाटर चाहिए, 400 मीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, 4 कितना 600, अच्छा 600 मीटर क्यूब, ओके 4 नहीं 600। तो 4000 पॉपुलेशन का जो विलेज है उसको एक दिन में वाटर चाहिए 600 मीटर क्यूब, ठीक है। अब उस विलेज में एक टैंक है, ठीक है। टैंक का मेजरमेंट यहाँ दिया हुआ, टैंक लेंथ, उस टैंक का लेंथ है 20 मीटर, ब्रेथ है 15 मीटर और हाइट है टैंक का 6 मीटर। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू B इंटू H, मतलब 20 इंटू 15 इंटू 6, 3300, 306 दा 1800 मीटर क्यूब, 1800 मीटर क्यूब ये वॉल्यूम आया, ठीक है। मतलब वो टैंक कितना वाटर स्टोर कर सकता है एक दिन में, वो टैंक, तो जो टैंक है विलेज में वो 1800 मीटर क्यूब ऑफ वाटर स्टोर कर सकता है, 1800 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इट कैन स्टोर, ओके। पूछा है क्वेश्चन में, फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट, कितना दिन तक ये पानी 1800 मीटर क्यूब पानी कितना दिन तक चलेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ डेज वाटर विल लास्ट, नंबर ऑफ डेज वाटर विल लास्ट इक्वल्स टू, हाँ देखो कितना पानी है टैंक में, 1800 पानी है, एक दिन में कितना लगता है उन लोगों को, उस विलेज को 600 लगता है, ठीक है। तो डिवाइड कर लो कितना 600 है 1800 में, डिवाइड करेंगे पता चल जाएगा, मतलब 3 है, 6 1 6 3 है, मतलब ये जो 1800 मीटर क्यूब पानी जो है वो विलेज पीपल 3 दिन में खत्म कर देंगे, ठीक है। 1800 मीटर क्यूब पानी है टैंक में, एक दिन में 600 लगता है, तो 600 600 600 मतलब 3 दिन तक चलेगा, क्योंकि 600 प्लस 600 प्लस 600 करने से 1800 आता है, मतलब ये पानी कितना दिन चलेगा, 3 डेज, ठीक है। 3 डेज के बाद हम लोग प्यासे मरेंगे। The block
क्वेश्चन नंबर 7, ए गोडाउन मेजर्स दिस मच। गोडाउन का मेजरमेंट दिया हुआ है, ठीक है। गोडाउन मेजर दिस मच फाइंड आउट। अच्छा, गोडाउन लेंथ ऑफ गोडाउन, ब्रेथ ऑफ गोडाउन और हाइट ऑफ गोडाउन, ठीक है। ये 3 चीज दिया हुआ है क्वेश्चन में। 40 मीटर, सब मीटर में, ये 40 मीटर, 25 मीटर और 15 मीटर, ठीक है। एक गोडाउन का मेजरमेंट दिया, लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है। और एक चीज दिया है क्या, अगर उसमें कुछ वुडन क्रेट्स रखेंगे, छोटे छोटे बॉक्स, ठीक है, वुडन क्रेट्स जिनके मेजरमेंट है, वुडन क्रेट जो सम इसी सम में दिया हुआ है, मैं इसे लाइन बना दे रहा हूँ। लेंथ ऑफ क्रेट्स लिख देते हैं, क्रेट्स CRATES, ब्रेथ ऑफ क्रेट्स और हाइट ऑफ क्रेट्स, ठीक है। ये क्या है, ये मतलब छोटे छोटे बॉक्स जो उस गोडाउन में रखे हुए हैं। एक बॉक्स का लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है, क्या है, लेंथ 1.5 लेंथ है मीटर, 1.5 मीटर, 1.25 मीटर ब्रेथ है और हाइट है 0.5, हाइट है 0.5 मीटर, ठीक है। 1.5, 1.25, 0. यस। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये गोडाउन का लेंथ ब्रेथ हाइट है, और ये इन्फॉर्मेशन जो है क्रेट्स का लेंथ ब्रेथ हाइट है, ठीक है। क्रेट मतलब छोटे छोटे बॉक्स जो उस गोडाउन में रखे जाने वाले, ठीक है। तो दोनों कम लिख लीजिए। उसके बाद क्या पूछा है, कितने ठो ऐसे क्रेट्स, इस मेजरमेंट के कितने ठो क्रेट्स इस गोडाउन में फिट आएंगे। तो सबसे पहले मैं गोडाउन का वॉल्यूम निकाल लेता हूँ, गोडाउन में कितना स्पेस है ऑक्यूपाइड, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन या फिर कैपेसिटी ऑफ गोडाउन लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन L इंटू B इंटू H करते हैं, 40 इंटू 25 इंटू 15, ठीक है। क्या हो जाएगा, 25 4 से 100, 100 1000, 1000, 100 15,000 या 15,000 मीटर क्यूब। इधर में फिर इसका निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्रेट्स निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्रेट्स 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5 है, ठीक है। तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट 1.25 इंटू 1.5, 25 5 to 1 5 7 8 1875 30 मतलब 1.875 आया, 1.875 बाई 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 5 5 5 5 9 4 0.9375 आ रहा है, 0.9375 0.9375, ठीक है। एक मिनट चेक करते हैं कैलकुलेटर में। वन पॉइंट फाइव इंटू 1.25 इंटू 0.5 0.9375 इज ओनली कमिंग, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो गोडाउन का आ रहा है 15,000 और क्रेट का आ रहा है 0.9355, ठीक है। हाँ, तो पूछा है कि कितने सारे ऐसे बॉक्सेस उस गोडाउन में फिट आएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है, गोडाउन का ये टोटल स्पेस है, गोडाउन इतना जगह में फैला हुआ, इतना स्पेस ऑक्युपाइड बाय द गोडाउन, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्रेट्स that can be kept in godown, ठीक है। कितने बॉक्स से, कितने ऐसे क्रेट इस गोडाउन में फिट आएंगे, क्या करेंगे, ये जो टोटल वॉल्यूम है गोडाउन को, उसको डिवाइड कर देंगे एक क्रेट के वॉल्यूम से 0.9375, और ये मैंने डिवाइड जब किया मुझे मिल रहा है 16,000, यस 16,000, ठीक है। डिवाइड क्यों किया, मतलब जितना स्पेस है, जितना स्पेस गोडाउन में उसमें एक बॉक्स इतना जगह लेगा, तो इतना टोटल में कितना बॉक्सेस फिट आएगा, उसको अगर मैं डिवाइड करूंगा टोटल वॉल्यूम को एक बॉक्स के वॉल्यूम से, मुझे पता चल जाएगा
इतने वॉल्यूम का कितने बॉक्सेस उस गोडाउन में फिट हो सकते हैं। तो मुझे मिला क्या 16,000 मींस 60,000 crates कैन बी filled or stored in that godown. Okay, this was sum number 7 of exercise 30.5 CBSE class 9. Number 8 sum, ठीक है, exercise 30.5 number 8 sum. The solid cube of side 12 cm is cut into 8 cubes of equal volume. एक क्यूब है, ठीक है, नंबर 8 सम। क्यूब का साइड है, क्यूब साइड गिवन क्यूब साइड, ठीक है, कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, यस 12 सेंटीमीटर। अब इसी क्यूब को बांट दिया गया, इज डिवाइडेड, इसका डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स। क्या बोला है, ये जो एक क्यूब है 12 सेंटीमीटर जिसका साइड है, उसको 8 इक्वल वॉल्यूम वाले क्यूब्स में बांटा गया है, ठीक है। तो 8 इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्यूब इसी में से ना बना है, तो इसका वॉल्यूम और जो 8 क्यूब का वॉल्यूम सेम होगा, क्योंकि इसी में से उसको बांटा गया, तो इसका जो वॉल्यूम होगा और वो 8 क्यूब्स का जो वॉल्यूम होगा इट विल बी इक्वल। तो हम लोग इक्वेशन फॉर्म में LHS इक्वल टू RHS फॉर्म में करके जो सेकंड वाला जो पार्ट है क्वेश्चन का, उसका वॉल्यूम के जरिए हम लोग इसका साइड निकाल सकते हैं। जैसे ये क्या है, ये जो साइड क्यूब साइड विच इज गिविंग द क्वेश्चन क्या है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन 12 क्यूब, ए क्यूब होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, साइड टू साइड टू साइड, तो 12 क्यूब। अब इससे 8 इक्वल वॉल्यूम के क्यूब बनाए गए, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 8 small cubes equals to 8a cube, ये 12 क्यूब और ये 8 क्यूब, ठीक है। ये जो 8 स्मॉल क्यूब क्या एक क्यूब है, ये बड़ा एक क्यूब है, ठीक है, ठीक है। इसमें से छोटे छोटे, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे कितने 8 स्मॉल क्यूब्स बनाए गए, इसी को ब्रेक करके, इसको डिवाइड करके, इसमें से 8 छोटा छोटा स्मॉल क्यूब बनाए गए, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम और ये जो 8 का वॉल्यूम आएगा, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। इसका साइड था 12, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 12 क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला साइड टू साइड टू साइड, तो इसका अगर साइड 12 है तो इसका क्यूब का फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 12 × 12 × 12, 12 क्यूब। अब ऐसे कितने 8 स्मॉल क्यूब बनाए गए, उसका साइड नहीं दिया हुआ, जो स्मॉल क्यूब्स है ना उसका साइड दिया नहीं है। तो 8 है, एक का होगा ए क्यूब, तो 8 × ए क्यूब करने से क्या आ जाएगा, 8 स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम आ गया। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, this equal to this 8a cube is equal to 12 cube, a cube is equal to 12 into 12 into 12 by 8, 2 4s are 2 6s are 2 2s are 2 3s are 2 1s are 2 6s are 6 3s are 18, 18 12s are 36, 8 6 8 9 11 216 आ रहा है, 216 मतलब a क्यूब आ रहा है 216, ठीक है। तो क्यूब रूट क्या होगा, 216 का क्यूब रूट होता है 6 होता है, 6 36 6 3 6 18 हाँ 6 होता है, ठीक है। तो a वैल्यू कितना होगा 6, ठीक है। तो ये जो 6 है ये क्या, ये जो छोटे छोटे 8 तो क्यूब है ना, इनका साइड कितना है 6 cm, कितना, ठीक है। a is equal to 6, ये पहला पार्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये पूछा था, फाइंड द साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब व्हिच वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द बिगर क्यूब, ठीक है। कितना आया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट में पूछा फाइंड द रेशियो बिटवीन द सरफेस एरिया। अब दो तो क्यूब है, दोनों का सरफेस एरिया का रेशियो पूछा है, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, बिग टू स्मॉल हुआ, ठीक है। एलिस blocks painting तो अभी हमारे पास दो क्यूब है, ठीक है। एक बड़ा क्यूब है जिसका साइड है 12 सेंटीमीटर और एक छोटा जो क्यूब है 8 तो है बट एक का लेंगे यहाँ पर, उसका है 6 सेंटीमीटर साइड, ठीक है। क्यूब, ठीक है, स्क्वायर नहीं है, क्यूब है, ठीक है।
तो एक का साइड है 12, एक का साइड सी है, ठीक है 6 cm, दोनों का सरफेस एरिया निकालेंगे। सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब, सरफेस एरिया क्यूब का फॉर्मूला 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू 12 इंटू 12, ठीक है। क्योंकि मुझे रेशियो निकालना है तो मैं मल्टीप्लाई करने नहीं जा रहा हूँ, मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, ठीक है। मुझे रेशियो निकालना, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछा, रेशियो पूछा है। सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला 6 इंटू साइड स्क्वायर वाला, यहाँ साइड है 6 तो 6 इंटू 6 स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6। रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, तो रेशियो जब निकालेंगे डिवाइड कर देंगे बिगर बाई स्मॉलर, बिगर बाई स्मॉलर, बिगर क्यूब सरफेस एरिया बाई स्मॉलर क्यूब सरफेस एरिया, बिगर क्यूब सरफेस एरिया बाई स्मॉलर क्यूब, बिगर क्यूब सरफेस एरिया है 6 इंटू 12 इंटू 12, स्मॉलर का है 6 इंटू 6 इंटू 6। अगर कट करते हैं क्या 6 6 कटा, 6 1 जा 6 2 जा, 6 1 जा 6 2 जा, मिल रहा है 4/1, तो रेशियो क्या होगा 4:1, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है ना फाइंड द रेशियो बिटवीन द सरफेस एरिया, तो रेशियो क्या है, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया इक्वल टू 4:1, ठीक है। ये था नंबर 7, एक्सरसाइज 13.5 का नंबर, सॉरी 8 नंबर था, ये 7 नहीं 8 नंबर। देखो लास्ट सम एक्सरसाइज 13.5 का नंबर 9 सम, ठीक है। इसमें क्या बोला है, एक रिवर है जो 3 मीटर डीप है और 40 मीटर वाइड है और फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर, नंबर 9 क्वेश्चन, ठीक है। ब्रेथ दिया हुआ है और ब्रेथ ऑफ रिवर इज 40 मीटर, ब्रेथ ऑफ रिवर इज 40 मीटर और हाइट इज 3 मीटर, ठीक है। लेंथ नहीं दिया हुआ, लेंथ कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ क्वेश्चन लिखा है रिवर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, ये रिवर है सपोज, ठीक है, ठीक है। इट इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 2 किलोमीटर, 1 आवर में 2 किलोमीटर, तो लेंथ में 2 किलोमीटर नहीं ले सकता, 1 आवर में ना 2 किलोमीटर कर रहा है, तो 1 आवर का लेंथ क्या होगा 2 किलोमीटर ही होगा, तो लेंथ में यहाँ से ले रहा हूँ 2 किलोमीटर, ठीक है, 2 किलोमीटर, ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर, ओके, 2 किलोमीटर पर आवर। अब देखो एक चीज, ये सब तो मीटर में और ये किलोमीटर में, इसको किलोमीटर से मीटर में ले जाना होगा, तो क्या हो जाएगा 2000 मीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 2 किलोमीटर 2000 मीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ रिवर दिस मच, ब्रेथ दिस मच और हाइट दिस मच। वॉल्यूम ऑफ रिवर, वॉल्यूम क्या होगा वही L इंटू B इंटू H, 2000 इंटू 40 इंटू 3, ये आया, मल्टीप्लाई करो या मल्टीप्लाई करो, 4 8 8 24, 1 2 3 मीटर क्यूब। ये जो वॉल्यूम आया 1 आवर का, 1 आवर का मतलब 60 मिनट्स का है, ठीक है। ये जो वॉल्यूम आया ये 60 मिनट्स का है, ठीक है। क्वेश्चन ने पूछा है हाउ मच वाटर विल फॉल इन द सी इन ए मिनट, कितना वाटर सी में, रिवर जाके सी में डिपॉजिट हो जाता है बेसिकली, ठीक है, लार्जर वाटर बॉडी सी, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना वाटर रिवर से सी में जाके डिपॉजिट होगा 1 मिनट में, ये जो आंसर है वॉल्यूम रिवर का ये 1 आवर का है, 1 आवर मतलब 60 मिनट, 1 आवर में कितना मिनट होता है, तो इतना वाटर कितना 60 मिनट्स का है, 60 मिनट्स में इतना पानी डिपॉजिट होगा उसमें, किसमें सी में। 1 मिनट में कितना होगा वो निकालना है, 1 मिनट में कितना होगा वो निकालना है, ठीक है। तो हाउ मच वाटर, यस क्वांटिटी ऑफ वाटर, quantity of water will fall into sea in a minute, 1 मिनट में कितना पानी सी में गिरेगा, ठीक है। तो ये जो 24,000 है ये 60 मिनट्स का है, ठीक है, 60 मिनट्स का, 24,000 कितना का है 60 मिनट्स का, हमें चाहिए 1 का, तो 1 का है तो क्या करोगे 60 से इसको डिवाइड कर दो, 24,000 कितना का वैल्यू है 60 का वैल्यू है, ठीक है, ज्यादा का वैल्यू 1 का तुम्हें चाहिए तो क्या करना होता है डिवाइड, ये फॉर्मूला ऑलवेज याद रखना, 1 और मेनी वाला, क्या 1 और मेनी, 1 का पता है मेनी में जाना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, और मेनी का पता है 1 में जाना होता है तो क्या करते हैं डिवाइड। यहाँ मेनी का पता है मुझे 60 मिनट्स का पता है 24,000, मुझे 1 का चाहिए, क्या करेंगे मैं डिवाइड कर दूंगा, 6 1 एक मिनट, यहाँ पे एक जीरो कम है, 2 4 8 8 24, यहाँ 4 जीरो होगा, ठीक है, मतलब ये 4,000 मीटर क्यूब ऑफ वाटर विल गेट डिपॉजिटेड इनटू द सी
इन ए मिनट। यहाँ पर 4 जीरो होगा, मतलब ये 2,40,000 है, ठीक है, क्योंकि 2 4 8 8 24 1 2 3 4 जीरो है, ठीक है। तो 60 मिनट में रिवर से सी में कितना पानी जा रहा है? 2,40,000 मीटर क्यूब। एक मिनट में कितना जाएगा? 60 से जब डिवाइड किया मिला 4,000 मीटर क्यूब, ठीक है। दिस वाज द लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ CBSE क्लास 9 एक्सरसाइज 13.5।